दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का अंतिम संस्कार अब आग से नहीं बल्कि पानी से भी हो सकता है। दोस्तों, ये सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन दुनिया भर में एक ऐसी प्रक्रिया लोकप्रिय हो रही है जिसका नाम है एक्वामेशन, जिसे जल दाह संस्कार भी कहते हैं। दोस्तों, सदियों से हम अपने प्रियजनों को लकड़ी से जलाकर विदा करते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक संस्कार में कितने पेड़ जल जाते हैं, कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में फैलती है। दोस्तों, एक पारंपरिक दाह में लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी एक इंसान के जाने के बाद भी पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन अब विज्ञान और संवेदना ने मिलकर धरती के लिए एक आसान रास्ता ढूंढ लिया है, जिसे एक्वामेशन यानी जल दाह संस्कार कहते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में शव को स्टेनलेस स्टील के विशेष पात्र में रखा जाता है, जिसमें 95% पानी और 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। दोस्तों, इस मिश्रण में उपस्थित पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शव को धीरे धीरे जला देता है और अंत में हड्डियां और राख बचती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्निदाह संस्कार में बचती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 90% ऊर्जा कम लगती है और बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जहां पारंपरिक दाह संस्कार में हजारों किलो लकड़ियां जल जाती हैं, वहीं इस प्रक्रिया में केवल 100 लीटर पानी में काम हो जाता है। सोचो, अगर दुनिया भर में यही तरीका अपनाया जाए तो हम लाखों पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं और करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, भारत में यह तरीका अभी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग धर्म और परंपराओं की वजह से अग्नि संस्कार और दफन को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या धरती को बचाना हमारा धर्म नहीं है? हमारी नई सोच, नई संवेदना और नई तकनीक हमारे आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देगा। दोस्तों, भले ही अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में शायद समाज खुले मन से सोचने लगे, तब यह तकनीक सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि धरती को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। क्योंकि अंतिम समय में मनुष्य मिट्टी में नहीं बल्कि धरती के गोद में ही वापस लौटता है, चाहे फिर वो आग से हो या पानी से। दोस्तों, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यह प्रक्रिया कानूनी रूप से लागू हो चुकी है। अब देखना है कि भारत सरकार क्या करती है और भारत में क्या होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।